अभी हम आ चुके हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मस्थली है और यहीं संग्रहालय बना हुआ है। और यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जो हुआ वो सन 1904, आपको पता है, दो लोगों का, एक महात्मा गांधी जी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, दो लोगों का जन्म दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ प्रवेश कर चुके हैं और ये मुग़ल सराय, उस समय बनारस मुग़ल सराय के नाम से जाना जाता था। ये लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर लगी हुई है, मतलब टॉम्स लगा हुआ है, स्टैचू लगी है। और ये पूरा संग्रहालय बना हुआ है जहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी रहते थे। और इनका जो मृत्यु है, 18 महीने तक लगभग ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे और पाकिस्तान को 65 में धूल चटाने का एक बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया और लाहौर तक उसको घेर कर रखे। और यहाँ लिखा हुआ है कि जब भी आप आइएगा तो यहाँ प्रवेश करें तो सिर झुकाकर प्रवेश करें, उनके सम्मान में आप सिर झुकाकर प्रवेश करें। और अकस्मात इनकी मृत्यु हो गई सन 1966 में। 18 महीने के प्रधानमंत्री के पद पर थे और 18 महीने के बाद इनकी अकस्मात स्थिति में मृत्यु, ताशकंद में गए हुए थे तो ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई। और आपको यहाँ पूरा का पूरा संग्रहालय दिख रहा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री जी का। सारी की सारी तस्वीरें हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के पिताजी, जिनका नाम श्री शारदा प्रसाद और माता श्रीमती राम दुलारी देवी, ये आपके इनके पिता का नाम था शारदा प्रसाद और माता श्री जो थी उनका नाम था राम दुलारी देवी। और मुग़ल सराय पूर्णकला गांव पड़ता है। शास्त्री जी की जन्मस्थली जो है पूर्णकला मुग़ल सराय इनकी जन्मस्थली है। और किशोरावस्था से बड़े ही तेज़ थे और काशी विद्यापीठ जो आपको पड़ता है, वहाँ काशी विद्यापीठ के माध्यम से इन्होंने, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के माध्यम से इन्होंने शास्त्री की उपाधि धारण करी। और ये लाल बहादुर शास्त्री जी थे और जो कि भारत के इतिहास में अपना एक अहम योगदान देने वाले। पूरा का पूरा संग्रहालय बना हुआ, अगर आप आएंगे तो संग्रहालय में ज़रूर शामिल हो। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत की एक ऐसी शख्सियत जिनका स्थान किसी भी राजनीतिक या किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। चौधरी चरण सिंह की शानों के एक अहम नेता रहे हैं, उनके साथ जीवन बिताया वो भी दिखाया गया, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री हैं। और नेपाल दौरे का दिखाया गया, यहाँ पर आप अगर आएंगे तो आपको नेपाल दौरे का भी इनका दिखाया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी का। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर ग्रामीण दौरे जो करते थे, शास्त्री जी हल भी चलाते थे। शास्त्री जी बाढ़ के क्षेत्रों में, अक्सर देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री बाढ़ के क्षेत्रों में जाते हैं, नहीं जाते हैं, वो उन पर होता है। भारत के विकास में तो सभी प्रधानमंत्री को योगदान रहा, लेकिन इनका एक अहम स्थान है लाल बहादुर शास्त्री जी का। और निकोबार से बच्चों में भी मिलने जाते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जगजीवन राम जी से लाल बहादुर शास्त्री जी, और सभी लोगों से मुलाकात करते थे। सारा का सारा दिया गया है। गांधी जी का चरखा चलाते हुए ललिता शास्त्री जी के साथ जब दौरे पे जाते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उसका भी वर्णन किया गया है। विदेशों में जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दौरे किए हैं वो दिए गए हैं। जो पुल का बनाया है, शपथ ली है, जब इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी ने सन 1964 में शपथ ली और 66 तक ही प्रधानमंत्री रह पाए। लगभग 2 साल का कार्यकाल, मतलब 18 महीने का, 2 साल पूरा नहीं होता, 18 महीने का कार्यकाल पूरा किया था। उसके बाद ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई। और ये जो जितने भी विदेशी लोगों से इनकी मुलाकात हुई वो विदेशी स्थानों को भी दिखाया गया। ये विदेशी जो आपके मेहमान थे उनके साथ इनकी मीटिंग्स दिखाई गई। सेना के साथ जो लाहौर स्ट्राइक हुई, आपको याद है सन 1965 में, कि वो दिल्ली भी छीन लेंगे, है ना, तुम खून, वो क्या बोलते उसमें बोला था कि हम कश्मीर तो छोड़ो, हम दिल्ली भी छीन लेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने फिर पूरा का पूरा बस झंडा नहीं फहराया था, तुमने कहा कि तुम दिल्ली क्या छीनोगे, हम तुम्हारा लाहौर भी छीन लेंगे। तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन जो एक सादगी भरा जीवन है। और ताशकंद में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने गए थे, ये आपका दिया हुआ, ताशकंद में हस्ताक्षर के लिए गए और वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु हो गई। और मृत्यु के क्षण की कुछ तस्वीरें आपको बड़ा ही शोकाकुल करेंगी। और ये आपको कुछ ये दिख रही होंगी ताशकंद से जब इनकी वापसी आई और मुखाग्नि दी गई इनके पुत्र श्री हरिकृष्ण शास्त्री जी के द्वारा। और अंतिम दर्शन के लिए ललिता शास्त्री जी का तस्वीर दिया गया है जब अंतिम दर्शन किए। तो आप जब कभी आए नेहरू जी के सादगी भरे जीवन के कुछ पहलुओं पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन ऐसा जीवन है जिसको हर किसी के वश में, हर कोई
उस सादगी को नहीं अपना सकता है। और ये कच्छ रूम है जहाँ मीटिंग हॉल है, यहाँ पर बैठते होंगे। यहाँ पर कुछ लगी हुई देखो आपको दिख जाएंगे जिस पे बैठते थे लोग। और यहाँ पर पिता शारदा प्रसाद जी की दिख रही होगी और इनकी वंश वृक्ष भी बताई गई है। लाल बहादुर शास्त्री और इनकी श्रीमती ललिता शास्त्री धर्मपत्नी थी और इनके 2 पुत्रियां, 4 पुत्र थे वो भी बताए गए हैं। कुसुम कुमार, सुमन कुमार, ये सब दिया गया है। और श्रीमती रामदुलारी देवी जो इनकी माता श्री थी, तो शारदा प्रसाद और रामदुलारी देवी जी की भी तस्वीर लगी हुई, यहाँ पर बैठते थे। यहाँ पर लालटेन भी आपको दिख रही होगी उस समय काल की। तो ये पूरा का पूरा एक लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन का एक अहम पल अगर आप जानना चाहते हो, आपको महसूस होगा, दिल से अलग ही वो महसूस होगा। तो जब कभी आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। इसके अतिरिक्त ये कच्छ बना है, लाल बहादुर, ये कच्छ भी बनाया गया है, ये आपका कच्छ बना हुआ है। तो ये यहाँ पर संगीत चल रहा है, श्री राम जय राम जय जय राम। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के कुछ उद्देश्य हैं। यहाँ पर गिलास रखी हुई है उस समय का, कुछ किताबें जो लाल बहादुर शास्त्री जी पढ़ा करते थे वो भी आपकी रखी हुई हैं। लोटा रखा हुआ है, पीतल का लोटा और पीतल के गिलास का प्रयोग करते थे। पंखा जो प्रयोग करते थे वो भी आपका दिखाई देगा। यहाँ पर आपका पंखा भी रखा हुआ है और जिस पर लाल बहादुर शास्त्री जी लेटते थे। इसके अतिरिक्त वस्तुओं को रखने के लिए उनके पास जो सूटकेस था, जो पंखे का प्रयोग करते थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएगा। ये सादगी भरा जीवन कैसे लाल बहादुर शास्त्री जी व्यतीत करते थे वो है। और जैसे प्रधानमंत्री रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक फिएट कार बैंक से लोन लेकर खरीदा। किस्तों की अदायगी से पूर्व ही वो गोलोकवासी हो गए, मतलब ये कार खरीदी थी, लेकिन वो कार की जब तक वो पूरी भरपाई करते उससे पूर्व ही हमारे भारत के बड़े सादगी भरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। और ये पूरा एकदम कच्चा घर है। अभी सरकार ने इसका संरक्षण किया है और सरकार ने इसको डेकोरेट किया है, सारा चीज़ें व्यवस्थित करी हैं और इसको संरक्षित करके जो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी इनके जो भी वस्तुएं हैं उनको संरक्षित किया है। और ये कच्छ संख्या 5 थी, मतलब इस घर में अगर आप आएंगे तो इनके घर में सिर्फ रसोई घर को लगाकर 5 ही थे, 4 कमरे, 1 रसोई घर। तो ये रहने का स्थान था जिसमें इनके 2 पुत्रियाँ, 4 पुत्र थे और माता पिता ये लोग रहते थे। और ये आपका रसोई घर है। देखो उस समय की सारी वस्तुएं आपको दिख रही होंगी, मतलब अलग ही क्षण महसूस हो रहा है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको अलग महसूस होगा। मतलब अंदर से हमें तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, दुख की अनुभूति भी होती है कि भारत के सादगी भरे प्रधानमंत्री कैसे अपना जीवन बिताते थे। और चूल्हा दिख रहा है यहाँ पर, कैसे उनकी माता श्री उनको पालती थी। ललिता जी की रसोई भी दी गई है, पत्नी श्री, और गिलासें पूरी रखी हैं, थाली बर्तन लालटेन सब व्यवस्थित रखा, सरकार ने इसे संरक्षित किया है। और चूल्हे बने हुए रखे, उस समय कैसे डबल चूल्हा बनाते थे आपको दिखा दें। तो ये चूल्हा आपको दिख रहा होगा, एक अलग तरह का चूल्हा है, मतलब 2 एक साथ जला करके आप एक साथ 2 पकवान बना सकते थे, 2 चीज़ें बना सकते थे, वो दिखाया गया। ये अलग से चूल्हा है। और ये उस समय का जिसमें तिवाई बिलना भी है। ये आपको दिख रहा होगा चौकी, जिसको क्या बोलते हैं, चकिया बोलते हैं, जिससे आटा वाटा पीसने कार्य करते थे। तो लास्ट में दिख रहा होगा आपको गोल चकिया दिख रही है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी की माता और पत्नी वो चकिया पीस करके आटा पीसने कार्य, दाल पीसने का कार्य, चने पीसने का कार्य करते होंगे, है ना। ये हमारे यहाँ भी मिल जाएगा। हमारे दादी बाबा भी ये सब चीज़ें प्रयोग करते थे। अभी हमारे दादी बाबा हैं तो वो भी इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब तो वर्तमान में धीरे धीरे सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि लोग करना नहीं चाहते हैं, जो भी घर में लेडीज़ होती वो भी नहीं करना चाहती हैं। और इसके अलावा ये हमारे यहाँ कानपुर में तो खलबतना बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। तो ये खलबतना रखा हुआ है जिसमें चटनी वटनी पीसने का कार्य, मसाला पीसने का कार्य, इसके अलावा धनिया मिर्चा पीसने का कार्य, चटनी बनाते थे, वो आम की चटनी, इस समय जैसे आम का मौसम है तो वो बना हुआ है। और इसके अलावा एक चूल्हा ये रखा हुआ दिख रहा होगा, छोटा सा अंगीठी सी बनी हुई है, अंगीठी सी। और ये सारी चीज़ें हैं, 2 लालटेन भी टंगी हुई हैं और इनको संरक्षित किया गया है। मथानी रखी हुई है पानी पीने के लिए। देखो एक और चीज़ थी, सबसे महत्वपूर्ण भाग ये थी कि हमारे पूर्वज रहते कैसे थे। वो लोग जब प्रयोग करते थे तो गिलास जो भी प्रयोग करते थे वो पीतल की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, और पीतल के वस्तुओं का प्रयोग करने का अलग ही वो था। ठीक है, ये है कच्छ संख्या 5 मूल आवास, ये दिख रहा होगा। ये यहाँ पर
लाल बहादुर शास्त्री जी का लेटने का स्थान है, ये बैठने का स्थान है यहाँ पर, और हो सकता है इनके पूर्वज भी यहाँ निवास करते हों। और ऊपर जाने का जीना बना हुआ, कच्चा जीना, तो ऊपर जाने तो हमें लगता है अलाउड नहीं, तो हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें लाल बहादुर शास्त्री जी का एक सादगी भरा जीवन, एक छोटा सा घर जिसमें 4 कमरे हैं, 5 कमरे कुल मिलाकर, एक किचन के रूम में है और 4 ये हैं, और ये सब बना हुआ है। और इसको 2018 में इसका संरक्षण का कार्य संपन्न हुआ। ये श्रीमती ललिता शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, और श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जो संस्कृति मंत्री थे उनके द्वारा इसकी गरिमामय उपस्थिति में इसे निर्मित किया गया। और योगी आदित्यनाथ जी, राम नाईक उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, उनके देखरेख में से किया गया। 27 सितंबर 2018 में से संरक्षित किया गया। और अनिल शास्त्री, उनके शास्त्री परिवार जो इनके वंश है, वो सब उनके द्वारा ये किया गया। एक जीना आपको ये नया जीना बना हुआ दिख रहा है, वो आपको कच्चा जीना था जो पहले पूर्व का था। और आप ऊपर देख सकते हैं कैसे ऊपर भी पूरा बना हुआ है, ऊपर खप्पर पड़ा हुआ है। छप्पर जैसे गांव में आज भी छप्पर लोग रखते हैं, तो उस समय खप्पर का बना हुआ दिख रहा है, खप्पर का निर्मित किया था। तो ऊपर जाने का देखते हैं, अगर जा सकते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो ये आपको दिख जाएगा, कच्छ नंबर 5 से ये डायरेक्ट जाने का ऊपर था रास्ता। तो ये कुछ इस तरह से कच्चा रास्ता ऊपर जाने का है, इसके माध्यम से जाते होंगे। तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पर भी एक कमरा बना हुआ है, एक बड़ा कमरा है, और हवा के लिए खिड़कियाँ लगी हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ यहाँ से हवा के लिए खिड़कियाँ लगी हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ यहाँ से दिख जाएंगी अब। और ये पूरा का लालटेन जला के टांगते होंगे। ये खाट पड़ी हुई है यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा एक स्थल था, ये सब बना हुआ था, ऐसे निर्मित हुआ। तो जब कभी आपका बनारस आना हो तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन काल को जानने के लिए ज़रूर आइएगा। और एक बड़े ही विनम्र, शांतिप्रिय और सादगी से जीवन व्यतीत करने वाले भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके 18 महीने में ही स्वर्गवास हो गया, भगवान ने उन्हें अपने शरीर बुला लिया। और उससे आपको एक दिल की जो जुड़ाव होता है, जो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की जो सादगी थी, उससे जुड़ा होगा और आप इनसे प्यार करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। ये पूरा संग्रहालय था जिसमें इनके जीवन के जितने भी चीज़ें थी, जो इनके साथ घटनाएं घटित हुई, वो सब लिखी हुई हैं। और जो दौरे हुए मृत्यु से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आप अगर आ रहे हैं तो बनारस से गंगा पार करके पूर्वी तट की ओर आएंगे, तो यहाँ से कुछ लगभग BHU से मान के चलिए 3 से 4 किलोमीटर, और या फिर ये कह सकते हैं कि जो गंगा का पुल है, गंगा के पुल से लगभग वही 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये मिलेगा। रामनगर का किला है, उसके पास में ही आपको मिल जाएगा। तो जब भी आप अगर आ रहे हैं बनारस, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के इस जन्मस्थली पर ज़रूर आएँ। जितना आनंद आप कहीं भी नहीं प्राप्त करेंगे काशी में, वो आनंद, वो दिल की अनुभूति, आनंद तो नहीं कह सकते, लेकिन जो दिल की अनुभूति होती है, और वो आपको यहाँ प्राप्त होगा, क्योंकि दिल की अनुभूति सबसे प्रमुख होती है। ठीक है, तो यहाँ जब भी आए तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मस्थली पर आप ज़रूर आइएगा और उनके जीवन के पहलुओं को जानने की कोशिश करिएगा, और कैसे भारत के प्रधानमंत्री अपनी सादगी से और इतने सुशील, इतने नम्र होकर के अपना जीवन बिताते थे, वो सारी की सारी चीज़ें ज़रूर देखिएगा आकर के। और फिर मुझे बताइएगा, आप इस सेशन को देखिएगा और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। हमें तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमें मौका मिला, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद गुलजारीलाल नंदा जो कार्यवाहक थे, और उसके बाद मुख्य रूप से जो कार्य संभाला लाल बहादुर शास्त्री जी ने संभाला। इनके भारत के निर्माण में एक अहम योगदान है। 18 महीने के जीवन में इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ करने का कार्य किया है। तो चलिए, ये था लाल बहादुर शास्त्री जी जीवन। तो हम भी निकलते हैं भैया, पैर वैर छू करके। तो भगवान से विनती करते हैं कि ऐसा ही जीवन सभी को दें, और पुनः आने का अवसर मिलेगा तो पुनः आकर के हम फिर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए निकल रहे हैं। ये था भारत का प्रधानमंत्री का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, और ये पूरा मकान आपको दिख रहा होगा, ये बना हुआ है। तो यहाँ जब भी आप आएँ, एक बात का ध्यान रखें कि चप्पल जूते बाहर उतार दें। गेट से जैसे प्रवेश करें, छोटा सा गेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये छोटा सा गेट है। यहाँ जब भी प्रवेश करें तो
चप्पल जूते यहाँ उतार करके तभी आप अंदर प्रवेश करें, है ना। भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक छोटा सा सम्मान। तो चलिए धन्यवाद, फिर दिखाते हैं आगे का। तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। जय हिंद, जय भारत। और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मस्थली पर आना बहुत ज़रूरी है। बनारस में अगर आपको वास्तविकता में अगर आपको कोई महसूस कराएगा, वास्तविक अगर आपके अंदर फीलिंग्स जो जुड़ाव होगा वो आपको यहाँ मिलेगा, जिसको मुग़ल सराय के नाम से पहले जानते थे बनारस में। यहाँ ज़रूर आएँ। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।